ठीक है ना। तो दूसरा हमारे पास है न्यूरोफाइब्रोमा, इसको एनएफ ओमा बोलता हूँ मैं। एनएफ ओमा न्यूरोफाइब्रोमा। देखो मैंने क्या कहा था, सबक्यूटेनियस टिश्यू। मैं आपको दोबारा ये मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। हमने स्किन में क्या कहा था कि स्किन में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की फिर अपनी जो लेयर्स है जिसमें पेपिलोमा आ रहा था, वार्ड्स आ रहे थे, और क्या आ रहा था, सिबोरिक केरोटोसिस। उसके बाद डर्मिस में हमने देखा कि पायोजेनिक ग्रेनुलोमा आ रहा था, और उसके बाद कीलॉइड आ रहा था। उसके बाद स्किन अपेंडेजेस में इस के लेयर्स में हमने देखा कि इसमें बॉयल, कार्बंकल, हायरेडिनाइटस, सुप्योराटिवा, सिस्ट, जिसमें डर्माइट सिस्ट, सेबेशियस सिस्ट, और इस तरह पाइलोनेरियल साइनस वगैरह, ये सारे स्किन अपेंडेजेस के उसमें आ रहे थे। फिर सब क्यूटेनियस टिश्यू, जिसको मैं अभी इस तरह लिखता हूँ, सब क्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। इसमें फिर हमने देखा कि लाइपोमा हमने पढ़ा था, और न्यूरोफाइब्रोमा आ रहा था। तो अब हम देखते हैं न्यूरोफाइब्रोमा, जो कि क्या है, सब क्यूटेनियस टिश्यू का एक लेयन है, ठीक है। न्यूरोफाइब्रोमा की बात की जाए तो नाम से ही पता चलता है। देखिए ठीक है, दीज आर ये ट्यूमर्स जिनमें न्यूरल कंपोनेंट भी होता है और फाइब्रस कंपोनेंट भी होता है। न्यूरल कंपोनेंट मतलब एक्टोडर्मल ओरिजिन, फाइब्रस कंपोनेंट मतलब मीजोडर्मल ओरिजिन, इसलिए इसको न्यूरोफाइब्रोमा बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है। तो टाइप्स कितनी होती हैं न्यूरोफाइब्रोमा की? न्यूरोफाइब्रोमा जो होता है वो लोकल हो सकता है, और न्यूरोफाइब्रोमा जनरलाइज्ड हो सकता है। फिर उसके बाद प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा, जिसको एलिफेंटिएसिस न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस बोलते हैं। एलिफेंटिएसिस न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, इसको क्या कहते हैं, प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल न्यूरोफाइब्रोमा है क्या चीज़। देखो लोकल न्यूरोफाइब्रोमा नाम से पता चलता है ये लोकल है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, एक एनी एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप में, और मोस्ट कॉमन ये एडल्ट्स में होता है लोकल न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है। और आपको तो पता है कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू का लेयन है, ये हमने अभी अभी समझाया आपको, ठीक है। ठीक है। अब जो न्यूरोफाइब्रोमा होता है, ये लोकल न्यूरोफाइब्रोमा जो होता है, ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, पेरेस्थीजिया और टिंगलिंग सेंसेशन। पेरेस्थीजिया एंड टिंगलिंग सेंसेशन के साथ कहाँ, अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्व में ये क्या करता है, पेरेस्थीजिया और टिंगलिंग सेंसेशन। क्यों टिंगलिंग सेंसेशन? ड्यू टू द प्रेशर इफेक्ट ऑन द नर्व के ऊपर प्रेशर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। ठीक है ना। क्या होता है ये, पेरेस्थीजिया और टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। अब देखो अगर एग्जामिन करें आप लोकल न्यूरोफाइब्रोमा को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको नोड्यूल मिलेगा, एक नोड्यूल मिलेगा। वो क्या नोड्यूल मिलेगा, स्मूथ फॉर्म नोड्यूल मिलेगा, और इसके साथ क्या क्या उसकी खुसूसियात होंगी, मोबाइल होगा, और कहाँ, विद इन सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये मोबाइल होगा, और इट विल मूव करेगा फ्रीली इन 90 डिग्री एंगल टू द कोर्स ऑफ द नर्व। और देखो अगर ये नर्व ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो इस तरह ये मूव करेगा 90 डिग्री एंगल पे। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, जबकि पैरेलल कभी भी ये मूव नहीं करेगा न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है। ठीक है। लोकल न्यूरोफाइब्रोमा की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है हमारे पास सिस्टिक डिजनरेशन और सार्कोमेटस चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं रेयर हैं, ठीक है। अब लोकल हमने पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं जनरलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमा। इसको हम क्या कहते हैं, वॉन रेक्लिंग-कॉसन डिजीज़ बोलते हैं जनरलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमा को। देखो ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, और क्रोमोसोम नंबर 17 पे ये क्या होती है, ये लोकेटेड होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं, न्यूरो एनएफ लिखना है बस, और उसके बाद ऑल ओवर द बॉडी ये होते हैं, ऑल ओवर द बॉडी, क्रेनियल एस्पेक्ट में, स्पाइनल और पेरिफेरल नर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको न्यूरोफाइब्रोमास नज़र आएंगे।
ठीक है ना। अब देखिए ये जो न्यूरोफाइब्रोमास हैं तो इसमें क्या होगा, ये सवाल है ना। देखो इसमें अगेन नाम से पता चला नर्वस टिश्यू होगा, इसमें फाइब्रस टिश्यू होगा। अगेन ये न्यूरोफाइब्रोमास हैं तो ये किसके लेयंस हैं, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेयंस हैं। ठीक है, अब ये नर्वस टिश्यू फाइब्रस क्यों, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा की डेफिनीशन ये है कि इसमें न्यूरो नाम से ही पता चलता है। ठीक है, और ऑल्सो डिजीज़ किसकी है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू की, याद रखो। ठीक है, वही वाली बात है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा सम बिकम, अच्छा देखो कुछ जो न्यूरोफाइब्रोमास हैं वो पेडिकुलेटेड हो जाते हैं, उसके बाद ये इंक्रीज़ कर जाते हैं साइज़ में और इंक्रीज़ कर जाते हैं नंबर में। ठीक है, इससे पेडिकुलेटेड, ठीक है, पेडिकुलेटेड इसी को कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा एसोसिएटेड ये होते हैं फिर कैफे पैचेस के साथ, लाइक लाइट ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, ये कैफे ऑल पैचेस हैं। ठीक है, इसी तरह फिर ये एकॉस्टिक न्यूरोमास के साथ एसोसिएटेड होते हैं और फ्यूक्रोमोसाइटोमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दे में बी ए पार्ट ऑफ मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियास सिंड्रोम, न्योप्लास्टिक सिंड्रोम्स। ठीक है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। देखो हमने न्यूरोफाइब्रोमास की टाइप्स पढ़े। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था, लोकल न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमा, जनरलाइज्ड न्यूरोफाइब्रोमा और प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा। इसको हम एलिफेंटिएसिस न्यूरोफाइब्रोमा भी बोलते हैं। तो हमने ये दोनों पढ़े। अब हम ये, बल्कि इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें ये मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस की है, ये देखो पेडिकुलेटेड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। तो प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो होती है वो है, इसमें क्या होती है, ये एक बिग स्वेलिंग होती है, बिग स्वेलिंग विथ मिक्सो फाइब्रोमेटस डीजनरेशन। ठीक है, मिक्सो फाइब्रोमेटस डीजनरेशन, ये एक बिग स्वेलिंग होती है। ठीक है ना। अच्छा यूजुअली ये कहाँ होती है फ्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, इन यूजुअली इन कनेक्शन विथ ब्रांचेस ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व के साथ ये होते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये बड़ी होती है, ठीक है, बड़ी होती है इसलिए ये हैंग डाउन करती है नाशपाती की तरह, ऐसे इस तरह की, ये बहुत बड़ी सी ऐसे हैंग डाउन करती है। ठीक है, इसीलिए इसको एलिफेंटिएसिस न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। डायग्नोसिस प्योरली ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स इसका किया जाता है। अच्छा ट्रीटमेंट, वेयर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस इज सॉलिटरी और फ्यू, यानी गिने चुने हों, ये गिने चुने, तो हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है ना, कैसे रिमूव करते हैं, इन्यूक्लिएशन करते हैं और इसकी क्या करते हैं, इन्यूक्लिएशन एंड रिजेक्शन एंड स्यूचरिंग ऑफ द डिवाइडेड नर्व करते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, रिजेक्शन एंड स्यूचरिंग ऑफ द डिवाइडेड नर्व करते हैं। ठीक है, इन्यूक्लिएशन एंड रिजेक्शन एंड स्यूचरिंग ऑफ द डिवाइडेड नर्व, ये कैसे करते हैं यार, रिजेक्शन एंड स्यूचरिंग ऑफ द डिवाइडेड नर्व। ठीक है, तो ये हम देखेंगे बाद में कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट हमने ये बात तो की गिने चुने, फ्यू हों तो सोलिटरी हो या फ्यू हो तो इन्यूक्लिएशन, रिजेक्शन एंड स्विचरिंग ऑफ द डिवाइडेड नर्व। बट अगर बुध भी है तो ठीक है ना, नोटिसेबल वालों को हम हटाओ, बाकी तो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जो नोटिसेबल है उनको हम हटाते हैं। ठीक है, पेशेंट को हम वही कहेंगे कि यार जो नोटिसेबल चीज़ें हैं उनको हम हटाते हैं, बाकी तो हम हटा नहीं सकते। ठीक है ना, और फॉर एग्ज़ाम्पल फेस में और हैंड्स में जो नोटिसेबल हैं इनको हम हटाते हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जो होता है वो कितना होता है, ठीक है ना, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन कितनी होती है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा की। ठीक है, ये देखें ये प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा की पिक्चर है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा। ठीक है,